नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है अंगद का पैर। समुद्र पार करके वानर सेना ने लंका के निकट डेरा डाल लिया था। रात्रि के समय श्री राम, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत और विभीषण के साथ लंका का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें दक्षिण दिशा की ओर आकाश में काला बादल दिखाई दिया। वे विभीषण से बोले, मित्र, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है, बिजली भी कैसे क्षण भर को चमककर लुप्त हो जाती है, कहीं भयंकर वर्षा ना हो जाए। विभीषण बोले, भगवन, यह ना तो बिजली है और ना ही बादलों की घटा। लंका की चोटी पर रावण का अत्यंत सुंदर महल है। इस समय वह वहां नाच रंग में डूबा हुआ है। रावण के मस्तक पर मेघों के समान अत्यंत विशाल और काले वर्ण का मुकुट है। वही काले बादलों का आभास दे रहा है। रावण के निकट ही उसकी पटरानी मंदोदरी विराजमान है। उसके कानों के कर्णफूल जब हिलते हैं तो बिजली चमकने का आभास होता है। वहाँ नृत्य के समय बजने वाले मृदंग और अन्य वाद्य गर्जन के समान सुनाई पड़ रहे हैं। रावण के बारे में सुनकर श्री राम मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण के महल की ओर छोड़ दिया। बाण एक क्षण में रावण का मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काटकर पुनः श्री राम के तरकस में आ समाया। यह चमत्कार देखकर रावण की सभा अचंभित रह गई। न तेज वायु चली और न ही कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई दिया। फिर मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े, यही सोच सोचकर सभी भयभीत हो रहे थे। सभी इस घटना को अपशगुन मानने लगे। भयभीत मंदोदरी ने रावण से विनती की कि वह सीता जी को लौटाकर श्री राम से संधि कर ले, परंतु अभिमानी रावण ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन प्रातः श्री राम की वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। वे श्री राम के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री राम रावण को एक अवसर देना चाहते थे। अतः उन्होंने बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। प्रभु चरणों की वंदना कर अंगद ने लंका में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उसका सामना रावण के पुत्र से हो गया। दोनों ही बलवान और युवा थे, अतः बातों ही बातों में झगड़ा बढ़ गया। रावण के पुत्र ने अंगद पर लात से प्रहार किया। अंगद ने उसी लात को पकड़कर रावण पुत्र को जमीन पर गिराकर मार डाला। यह देखकर राक्षस योद्धा इधर उधर भाग गए। अंगद का सामना करने का किसी को साहस ना हुआ। अंततः राम नाम का स्मरण करते हुए अंगद रावण की सभा में पहुंच गया। अंगद को देखते ही सभासद अपने स्थानों से उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण का क्रोध बढ़ गया। उसने अंगद से वहां आने का कारण पूछा। वह बोला, राक्षस राज, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता बाली से भी तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ। तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त ऋषि के पौत्र हो। तुमने शिवजी और ब्रह्मा जी की अनेक वर्षों तक कठोर आराधना की है। उनसे इच्छित वर पाकर अपने कार्य सिद्ध किए हैं। लोकपालों और देवगणों को तुमने जीत लिया है। शायद इसी अहंकार में भरकर तुम सीता जी को हर लाई। अभी भी समय है। यदि अपना और अपने कुल का भला चाहते हो तो सीता जी को ससम्मान लौटाकर भगवान राम की शरण में चले जाओ। वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे, अन्यथा लंका का सर्वनाश हो जाएगा। अंगद की बात सुनकर रावण के तन बदन में आग लग गई। वह क्रुद्ध होकर बोला, अरे बानर, लगता है तेरा काल आ गया है, तभी तू इतनी निर्भयता से बातें कर रहा है। तुम जिस राम का यश गा रहे हो उसमें बल, तेज, पराक्रम, बुद्धि और ज्ञान आदि कुछ भी नहीं है।
वह गुणहीन और मानहीन है, जिसे उसके पिता ने वनवास दे दिया। तू अपना हट छोड़कर मेरे साथ मिल जा, अन्यथा बिना मौत मारा जाएगा। अंगद हंसते हुए बोला, मूर्ख रावण, जब किसी का काल निकट आता है तो उसके हित की बातों में भी विष के समान प्रतीत होती है। मूर्ख, यदि तू राम नाम का बल देखना चाहता है तो ले, मैं तेरी सभा में अपना पैर रखता हूँ। यदि तुम इस पैर को हिला दोगे तो श्री राम सीता जी को लिए बिना लंका से वापस लौट जाएंगे। रावण ने अपने योद्धाओं को अंगद का पैर हिलाने का आदेश दिया। इंद्रजीत आदि अनेक योद्धा हर्षित होकर अपने स्थानों से उठे और एक एक करके अंगद के पैर को हिलाने लगे। अंगद निरंतर भगवान राम के नाम को जप रहा था। इसके प्रभाव से उसका पैर पहाड़ के समान अविचल हो गया। राक्षस योद्धाओं को विफल देखकर रावण पैर हिलाने के लिए आगे बढ़ा। तब अंगद अपने स्थान से हटते हुए बोला, मूर्ख रावण, यदि पैर पकड़ने हैं तो श्री राम के पकड़, केवल वही तुझे पाप से मुक्ति दे सकते हैं। अंगद ने पुनः अनेक प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह बिना युद्ध सीता जी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ। तब अंगद श्री राम के पास वापस लौट आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।